हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरिवंश लाल। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेके आया हूँ, जो हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो हम वन बाई वन देखेंगे, जिससे हमारा बहुविकल्पीय वाला जो प्रश्न है उसमें जो गलती होने का चांस है वो बहुत कम हो सके। हम इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे। जिन भी भाइयों को जल्दी देखना हो वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं। वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं। पहला हमारा दिया है, पहला ऑप्शन है कह रहा है मणिकर्णी तकनीक। दूसरा ऑप्शन है कह रहा है कि परियोजना तकनीक। परियोजना तकनीक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रगति के वर्णन का अभिलेख किस पे आधारित है। दूसरा ऑप्शन हमारा है अवलोकन तकनीक। ऑप्शन हमारा है कह रहा अभिन्यास तकनीक। तो इसमें से हमारा जो राइट विकल्प है वो हमारा सही जवाब क्या होने वाला है, हमारा सही जवाब होने वाला है अवलोकन तकनीक। अवलोकन तकनीक के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख अवलोकन तकनीक पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा तो हो गया है, ऑलरेडी मैंने इसको बताया हूं कि इसका जो हमारा सही जवाब है क्या है, अवलोकन तकनीक पर आधारित होता है। अवलोकन तकनीक पर आधारित होता है। अवलोकन तकनीक पर क्या होता है, बच्चों के प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पे आधारित होता है, अवलोकन तकनीक पर आधारित होता है। अवलोकन तकनीक पे आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पहला विकल्प इसमें हमारा दिया है क्रियाविधि, बा विकल्प दिया है नैदानिक, सा विकल्प हमारा दिया है विवरणात्मक, दा विकल्प हमको दिया है रूपांतरकारी। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब है, सही जवाब जो होने वाला है, हमारा कौन सा विकल्प सही है, हमारा विकल्प सही है नैदानिक। नैदानिक जो होता है ये क्या करता है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है। नैदानिक क्या सही है, नैदानिक हमारा क्या है, ये राइट विकल्प होने वाला है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि सामुदायिक, मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, क्या है, एनसीसी है, स्काउटिंग है, स्काउटिंग जो बच्चों से विद्यालयों में स्काउटिंग बच्चों को सिखाया जाता हो, या रेड क्रॉस संस्था, उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारा सही विकल्प क्या होने वाला है, इसमें से हमारा सही विकल्प होने वाला है कि एनसीसी भी इम्पोर्टेंट है, स्काउटिंग भी इम्पोर्टेंट है, रेड क्रॉस भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर जाता है वो ऑप्शन दा सही हो जाता है कि यहाँ पे तीनों जो विकल्प हमको मिला है, आभाषा यानी एनसीसी, स्काउटिंग और रेड क्रॉस संस्था, ये सभी क्या होते हैं, सामुदायिक सहभागिता और में क्या है, ये नवाचार है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो गया है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियात्मक शोध क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। क्रियात्मक शोध जो होता है इसके प्रवर्तक कौन है। तो हमारा पहला विकल्प इसमें क्या है, कह रहा है एस.एन. स्टीवनेस। बी हमारा विकल्प है, कह रहा है सी.जी.सी. हेल्मस्टेडर। और सा विकल्प हमारा क्या है, स्टीफन एम कोरे। और दा विकल्प हमारा क्या है, ब्रैडफील्ड। तो इसमें से हमारा सही जवाब जो होने वाला है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा हमारा स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे क्या है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं।
स्टीफन एम कोरे क्या हैं? क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा कि इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, कह रहा कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है? कह रहा कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो इसमें से पहला हमारा विकल्प क्या है? कह रहा क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। इसमें से हमारा सही जवाब क्या होने वाला है? तो इसमें से हमारा सही जवाब होने वाला है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम क्या करते हैं? बच्चों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम क्या करते हैं? बच्चों की समस्याओं को जान सकते हैं और उनकी समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मान लीजिएगा। कह रहा कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक व छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, यह परिभाषा किसकी है? तो डेफिनेशन ये किसकी है? डेफिनेशन इसमें हमारा विकल्प जो है, कह रहा है टीएच ग्रीन, लीजी है, क्रॉनविक है कि क्यूलिंग तथा हन्ना है। तो इसमें से हमारा सही विकल्प जो होने वाला है, सही जवाब जो होने वाला है हमारा होने वाला है क्रॉनबेक जी क्या है? ये परिभाषा दिया है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। इसको ये परिभाषा जो दिया क्रॉनबेक जी ने दिया। तो हमारा सही विकल्प होने वाला है क्रॉनबेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। क्या है? इसमें से विकल्प हमको मिल रहा है शिक्षण उद्देश्य, क्या मिल रहा है? शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, सीखने से जो हमारे अंदर अनुभव उत्पन्न होता है वो, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शिक्षण उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट रखता है, सीखने से उत्पन्न अनुभव भी इंपॉर्टेंट रखता है, व्यवहार परिवर्तन भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ से हमारा सही जो आंसर मिलता है, सही जवाब हमको जो मिल जाता है वो ऑप्शन दा जाता है, दा से देवसेना जाता है, यानी उपयुक्त सभी जो हमारे विकल्प हैं सारे सही हैं। यानी शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, ये मूल्यांकन प्रक्रिया के क्या है? सोपान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? आइए देखते हैं। इसका जो थोड़ा सा विकल्प है ऊपर नीचे हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा आ जो दिया है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में, बा विकल्प हमारा दिया है विज्ञान, भूगोल और कृषि में, सा विकल्प हमारा दिया है दर्शन शास्त्र में और दा विकल्प हमारा दिया है इनमें से सभी। तो इसमें से सही जवाब हमारा जो होने वाला है, ये हमारा सही जवाब जो होने वाला है ऑप्शन बा हमारा क्या है? ऑप्शन बा हमारा क्या है? ये सही है। ये कह रहा है विज्ञान, भूगोल और कृषि में प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल करके हम जो चीज सीखते हैं, प्रयोग करके जो सीखते हैं, वो किसमें होता है? विज्ञान, भूगोल और कृषि में होता है। हम प्रैक्टिकल करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमने इसमें क्या रिसर्च किया, क्या हमने खोज किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उपचारात्मक क्या है? उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। क्या चयन किया जाता है? शिक्षण नीतियों या युक्तियों का चयन किया जाता है, पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है, या मूल्यांकन प्रणाली का चयन किया जाता है,
या मूल्यांकन उपकरणों का चयन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाने वाली जो बात है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या हो सकता है कि शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों, शिक्षण नीतियों या युक्तियां जो होती हैं, सीखने का सिखाने का तरीका, लर्न कराने का तरीका, बताने का तरीका, वो युक्तियां जो हैं, जो हम नीति बना रहे हैं, जो हम डिवाइसेस प्रयोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा राइट विकल्प होने वाला है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का हमारे लिए क्या होता है, प्रमुख रूप से इसका चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? ऐसे कथन देता है और ध्यान से आपसे पूछता है कि बताइए क्या। आप वहां पे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनको देख के घबरा जाते हैं कि सारे का नाम क्या होता है, एक जैसा लगता है। तो यहाँ से हमारा सही जो विकल्प है हमको प्राप्त याद होना चाहिए। हमारा पहला विकल्प क्या क्या कह रहा है, टीपी नन का। क्या है? टीपी नन जी है, स्किनर जी है, कि फ्रॉबेल जी है, या रॉस जी है। तो यह कथन किसका है? ये कथन किसका है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन हमारे दिए थे, कौन थे? ये रॉस जी थे, रॉस जी। ये क्या कहते हैं, बताते हैं कि बचाव जो होता है, प्रिवेंशन जो होता है, बचाव जो होता है, वो निदान का उच्चतम स्तर होता है। जैसे हमको कोई रोग होने वाला है, तो मैं जान लूँ कि इसी वजह से हमको रोग होने वाला है, तो मैं उस चीज से परहेज कर लूँ, बचाव कर लूँ, तो वो रोग हमको नहीं होने पाएगा। तो वही कह रहा है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर होता है। ये कथन किसका है? फ्रॉबेल जी का है। फ्रॉबेल जी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रियात्मक शोध क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? तो इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समस्या का तुरंत हल, समस्या का तुरंत हल कर दिया जाए। और कह रहा है कि विद्यालय की इसमें से बात विकल्प देखते हैं। पहले समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। कह रहा है कि समस्या भी हमारी होने वाली है और हल भी हमारा ही होगा। उस पर रिसर्च करेंगे, क्या कमियां होंगी उसे दूर करेंगे। उसके बाद सा विकल्प हमारा है कि विद्यालय की आधारशिला, विद्यालय की फाउंडेशन, विद्यालय की नींव जो है वो मायने रखता है। और हमारा दा विकल्प क्या है, कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से क्रियात्मक शोध का मूल आधार जो होता है, क्या होता है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन सही है। क्या है सही है? बा, बा सही है। बा में क्या है, कह रहा है कि समस्या भी हमारी है और हल भी हमारा ही होगा। तो ये हमारा क्या है, राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा, स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो इसमें से हमको जो ऑप्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन। बा विकल्प हमारा है, ये बा विकल्प है। बा विकल्प हमारा है टॉली शिक्षण, टॉली शिक्षण। और उसके बाद सा विकल्प जो हमारा है कक्षा कक्ष खोले, कक्षा कक्ष खोले, कक्षा कक्ष खोले, या ये खेले होगा, खेल होगा, कक्षा कक्ष खेल या उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो हमारा राइट विकल्प होने वाला है, ये सारी प्रक्रियाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अभिकर्मित अनुदेशन भी इंपॉर्टेंट है, टॉली शिक्षण भी इंपॉर्टेंट है, कक्षा कक्ष शिक्षण भी इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा सभी विकल्प जो जाता है वो उपरोक्त सभी जाता है। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, ये सभी चीजों से आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा प्रार्थना स्थल, प्रार्थना स्थल यानी प्रेयर जहाँ पे होता है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। कह रहा है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार क्या है, क्या माना जाता है? कह रहा है डोम को माना जाता है, ए और बा कह रहा है कि संगीत को माना जाता है। सा कह रहा है कि नहीं, डोम को भी माना जाता है और संगीत को भी माना जाता है। तो इसमें से जो हमारा राइट विकल्प होने वाला है वो क्या होने वाला है, सा विकल्प होने वाला है। कह रहा डोम भी जो हमारा होता है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है, किसको? डोम को भी माना जाता है और संगीत को भी माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो विकल्प सही होता है वो क्या सही होता है, ऑप्शन सा सही होता है, आ डोम और संगीत दोनों, ठीक है। अगला विकल्प हम देखते हैं।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोसाइटी नहीं, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं, क्या नहीं है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या नहीं है, इसमें से उससे हमें मार्क करना है। तो कह रहा है कि सेवा करना, पहला नंबर सेवा करना किसी का, स्वास्थ्य में वृद्धि करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना, मातृत्व का विकास, परीक्षाओं की तैयारी, परीक्षाओं की तैयारी करना या तैयारी करना। तो इसमें से रेड क्रॉस सोसाइटी का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या क्या होता है, पहला नंबर सेवा करना होता है, स्वास्थ्य में वृद्धि का उद्देश्य होता है, मातृत्व का विकास का उद्देश्य होता है, लेकिन परीक्षाओं की तैयारी करना ये रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट जवाब जाता है, किस पे जाता है, ऑप्शन दा जाता है परीक्षाओं की तैयारी करना, परीक्षाओं की तैयारी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कह रहा है कि ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, हमारा जो विकल्प यहाँ पे मिल रहा है, कह रहा है कि शिक्षण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, बाद विकल्प हमारा मिल रहा है प्रश्न पत्र की आधारशिला, प्रश्न पत्र की आधारशिला, और सब विकल्प हमारा मिल रहा है विद्यालय की आधारशिला, और द विकल्प हमारा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट हमारा क्या है, प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है, प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। हमारा राइट आंसर जाता है ऑप्शन पास की जाता है कि ब्लूप्रिंट क्या है, तो ब्लूप्रिंट हमारा है प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। अगर ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोकें, जिससे मेरा नया वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और हमसे जुड़ सकें, और भी नए दोस्तों को हमसे जोड़िए। रेड रूट क्लासेस से बच्चों को जितना ज़्यादा जोड़ पाएँ, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे सपोर्टर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई। देखिए क्वेश्चन कब आया है, 2023-2022 में आया है। कह रहा है कि 1957 ईस्वी में किया गया, 1956 ईस्वी में किया गया, बाद विकल्प दिया है हमारा 1958 ईस्वी में किया गया, दा विकल्प हमारा दिया है 1960 ईस्वी में किया गया। तो यहाँ से हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी जो विकसित किया गया, कब विकसित किया गया, ये 1900 नहीं सॉरी, ये इसमें से हमारा सही है, ऑप्शन सा सही है, 1956 ईस्वी में क्या किया गया, ब्लूम टेक्सोनॉमी को विकसित किया गया, ब्लूम टेक्सोनॉमी को विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्या होता है कि मूल्यांकन, मूल्यांकन होता है, क्या होता है मूल्यांकन, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प होने वाला है, मूल्यांकन क्या होता है, मात्रात्मक होता है, क्या होता है, मात्रात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूं जो कि हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ तक ही हम अपने क्वेश्चन को आज करते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं, जिससे मुझे सूचित करेंगे तो मैं कुछ बदलाव, कुछ नए चेंजेस करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, रूट क्लासेस को अपना सपोर्ट जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स।